हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ या मैं कहूं कि टीयर 2 के लिए क्वालिफाइंग स्कोर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे से बहुत सारे बच्चे हो सकता है जो इस वीडियो को देखें परिचित ना हो, तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। बच्चों, मैं एसएससी सीजीएल 2012 बैच से एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट पर सिलेक्ट हूँ और वहाँ तभी से काम कर रहा हूँ लगातार। आज भी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, ड्यूटी करके वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, तो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के आज आपकी जो तड़प है शायद वो मैं शांत कर पाऊँ काफ़ी हद तक। तो देख लेते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके मन में चल रहे होंगे। सर, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है या मिल सकता है या क्या संभावनाएं हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि भाई इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि हाँ, ये डेटा आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला। चलिए, तो टीयर 2 के लिए कितना स्कोर काफ़ी रहेगा, ये बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं। साथ में डेटा का आधार क्या है, यानी जो मैं डेटा दूंगा। बच्चों, रैंक IQ सुना होगा, क्योंकि मैंने तो फॉर्म भरवाया नहीं है आप लोगों से, है ना। गूगल फॉर्म, गूगल डेटा नहीं है, और मैं भरवाता तो मुझे लग नहीं रहा कि बहुत सारे लोग यहाँ भर पाते, क्योंकि अभी सीजीएल की वैकेंसीज से बहुत ज़्यादा मैं टच में नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर के ये डेटा का जो आधार है वो रैंक IQ है। वहाँ पर फेक डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ URL के थ्रू, आपकी आंसर की के थ्रू ये डेटा मिलता है, और उसी का एनालिसिस करके मैंने अपने तरीके से आपके कुछ डेटा लेके आया हूँ। तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा ये एनालिसिस करने में। चलिए, तो 1.5 लाख बच्चों का डेटा है, जो बहुत बड़ा डेटा होता है। RWA का टीयर 2 प्लान, यानी हमने बच्चों पहली बार एसएससी सीजीएल में आए थे, चयन बैच चलाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से टीयर 1 फ्री। तो टीयर 2, और उसी टाइम पे एक वादा आप लोगों से किया था कि हम टीयर 2 भी आपको पढ़ाएंगे ना, तो पेड नहीं पढ़ाएंगे, फ्री ही पढ़ाएंगे। तो बच्चों, टीयर 2 के लिए भी हम लोग बहुत जल्द क्लास प्लान कर रहे हैं, आपके सामने जल्द पेश कर दी जाएंगी। लेकिन आज मैं वो प्लान नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा बना नहीं है चार्ट, किस तरह से किसकी क्लास कैसे अरेंज करनी है। और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए, टीयर 1 में तो कोई भी चेंज नहीं था, ऐसे ही तो पहले होता था, ऐसे ही अब वही सारे सब्जेक्ट्स थे। जो मेन फर्क पड़ेगा वो टीयर 2 पर ही पड़ेगा, और टीयर 2 से ही मेरिट बननी है, क्योंकि ये तो जस्ट क्वालिफाइंग था। तो कुल मिलाकर के जो कंप्यूटर नई चीज़ ऐड हुई है, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग है, जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है आपकी GS और रीजनिंग, जो सबके लिए नया है इस बार। तो पुराने बच्चे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जो पहली बार इसको फॉर्म को भर रहे हैं, या जो हमारे कहने से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, तो या वैकेंसीज को देख करके बहुत सारे बच्चे इस बार एक्स्ट्रा में फॉर्म भर गए होंगे, तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं इसको आज कट ऑफ के हिसाब से या जैसे भी है, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको टीयर 2 की मेहनत में अड़ जाना चाहिए। और यही बेस्ट चांस है कि आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। जब भी कोई बदलाव आता है, तो सबसे पहली बार में आपके लिए सबसे अच्छा चांस होता है, याद रखना ये बात। चलिए, और इस बार तो वैकेंसीज भी करीब 5-6 गुना है और बार की। तो 5-6 गुना कैसे है वो बात भी बताऊंगा। बच्चों, पहले तो आपको दिखा दूं कि देखिए, ये 2020 का डेटा है, 2020 और 2021 का, जहां पर जनरल की कट ऑफ टीयर 1 की, ये टीयर 1 की कट ऑफ है, ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। और ये EWS की कट ऑफ है, ये OBC की है, SC ST एक्स सर्विसमैन और टोटल कैंडिडेट्स। यहां खास बात है कि टोटल कैंडिडेट्स बहुत कम पास किए जाते थे, 1,14,000, पर ये कम नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे वैकेंसीज 2020 में रही है 7,000, 2021 में 7,600, ये 7,600 वैकेंसीज थी मात्र, और ये 7,000 वैकेंसीज थी। अगर देखूं तो ये कितने गुना हो गए बच्चों, ये करीब 16 गुना बच्चे पास किए हैं यहां। और अगर यहां भी देखें तो यहां भी 16 नहीं तो 15 गुना तो यहां भी हैं। तो करीब करीब 15-16 गुना बच्चे पास कर रहे हैं। इस बार अगर 10 गुने भी बच्चे पास किए तो कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरने वाली है। और वो कितनी गिरेगी अभी आपको दिखाऊंगा। पिछली कट ऑफ को देख करके डरे नहीं, क्योंकि अगर इतने ही बच्चे लिए तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है, फिर तो ये वाली भी इतनी जाएगी। लेकिन अगर कट ऑफ
बच्चों अगर बच्चे इतने ही लिए तो फिर तो इससे अलग जाने की संभावना नहीं लगती। पर क्या 7600 में भी और क्या 35,000 वैकेंसीज में भी इतने ही बच्चे लेंगे? ये तो बिल्कुल फिर बेकार सी बात हो जाएगी। यानी दुगने 35,000 अगर मैं बोलूं तो लगभग 3 गुना ही बैठता है उसका, 3 सवा 3 गुना, है ना? 35,000 का तो 35,000 का सवा 3 गुना यहां ले रहे हैं, 15-16 गुना। तो ये तो बेकार सी बात लगती है। 10 गुने तो एटलीस्ट पास करने चाहिए अगर टीयर 2 दिलवा रहे हो तो। चलिए, और 10 गुने हो गए तो 3.5 लाख बच्चा बैठता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई यहां पर अगर आप देखें कि वैकेंसीज सर 20,000 दी थी, आप 35 क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन में 20,000 वैकेंसीज थी, लेकिन एक आपने देखा होगा वो ऑफिशियल तो नहीं था, पर वो इंटरनल डिपार्टमेंट का नोटिस था जिसमें 35,000 प्लस वैकेंसीज दर्शाई गई थी, और जिसमें स्पेशली जो डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है, इस वजह से वो वैकेंसीज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो यहां पर 8 तारीख को एसएससी की साइट पर आज भी नोटिस पड़ा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर को तो यहां बोल दिया था 20,000 जो नोटिफिकेशन वैकेंसी आई है उसी के संदर्भ में बोला गया था कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर सीजीएलई 2022 आर लाइकली टू बी इंक्रीज्ड सब्सिस्टेंशियली। तो बच्चों कुल मिलाकर के अब आप देख सकते हैं कि यहां स्पेशली ये इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो आगे बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपको डेटा का आधार बता चुका हूं। तो शिफ्ट वाइज डेटा क्या है बच्चों कि 1 तारीख की 4 शिफ्ट आपकी हुई थी, बिल्कुल चारों शिफ्ट है, और यहां पर शिफ्ट का टाइमिंग आपको लिखा हुआ है, तो इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट कह सकते हो आप। ये एवरेज स्कोर है हर शिफ्ट का। और आगे अगर मैं बोलूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया है, यानी टोटल बच्चे हर शिफ्ट में कितने हैं। तो बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस डेटा से अंदाजा लगेगा कि जिस शिफ्ट का ये ज्यादा एवरेज आ रहा है वो शिफ्ट उतनी ही आसान होगी, क्योंकि उसमें बच्चे ज्यादा स्कोर करके आए हैं। अब बच्चों ये तो नहीं कहा जा सकता मेरी शिफ्ट आसान है, मेरी मुश्किल है। बच्चे तो सब अपनी मुश्किल बताएंगे, पर वो किस आधार पर मुश्किल और आसान बताई जाती हैं, वो आधार ये है बच्चों कि जहां एवरेज स्कोर बच्चों का ज्यादा आ रहा होगा वो जाहिर सी बात है कि वो शिफ्ट आसान मानी जाएगी। आपके कहने या मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 दिसंबर की आप शिफ्ट देख सकते हो, देखिए ये तो 100 से भी नीचे जा रही हैं। ये शिफ्ट तो जो 3 दिसंबर की जो सुबह की शिफ्ट है और 2 दिसंबर की जो सब शाम की शिफ्ट है, ये तो सब बच्चों 99-97 बहुत डाउन जा रही हैं। तो इनमें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आप देखेंगे यहां हर शिफ्ट का आप देख सकते हो, तो जिनका बहुत ज्यादा जा रहा है उनके लिए खतरा है, उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं होना है। अगर और भी आगे देखूं तो 96 सबसे कम ये मेरे को मिली है। तो 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट कह सकते हो, हार्डेस्ट शिफ्ट, क्योंकि 96 से कम कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये देखोगे 13 दिसंबर की सारी शिफ्ट आपको दिख रही है, डेटा भी दिख रहा है कितने बच्चों का है। कुल मिलाकर के इससे यह अंदाजा लग रहा है कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल है, कौन सी आसान है, कितनी आसान है। बच्चों जैसे स्टेट एग्जाम्स में तो कई जगह नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी होता है, जैसे यूपी में मैं बोलूं तो किसी के घटते हैं किसी के बढ़ते हैं, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसी के घटाता नहीं है, वो सबके बढ़ाता है। अब मैं आपको ये बोलूं किसी बच्चे के 6 नंबर आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एसएससी क्या करती है कि नॉर्मलाइज ऐसे करती है, अगर एक ही टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का एवरेज 10 आ रहा है, इनका 5 आ रहा है, इनका 8 आ रहा है, इनका 7 आ रहा है, तो वो क्या करेगी कि जो 10 वाला बच्चा है, यानी वो मानती है कि 10-10 आ रहे हैं तो वो शिफ्ट आसान है, इनके बच्चों को आसान चीज मिल गई, और जिनके 5-5 आ रहा है एवरेज वो शिफ्ट बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करेगी कि जो 10 है इसको एक बेस मानेगी कि भैया इनका कुछ नहीं बढ़ाएंगे ना इनका कुछ घटाएंगे, पर इनको 5 दे देंगे, इसको इसके बराबर नॉर्मलाइज कर देंगे।
और इनको 2 दे देंगे क्योंकि ये भी 10 करना है, और इनको 3 दे देंगे, इनको 4 दे देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन ये कर रहा है आपका, ठीक है। तो इन सारी शिफ्टों में भी यही खेल होगा। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला है, आप देखो खुद, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा है, आप देखो 107 से ज्यादा कितना नजर आ रहा है आपको, हाईएस्ट मार्क्स कितना नजर आ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहां पर हाईएस्ट मार्क्स 109 मेरे को यहां दिखा है, और कौन सा है, 110 भी दिख गया है। 110 से इधर उधर ज्यादा दिखा कुछ, 110 मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट है, और भी कुछ है नहीं है। तो 110 ही दिख रहा है 2 जगह, यहां भी नहीं है, तो 110 यहां भी है, ये रहा, ठीक है। तो 110.8 ये हाईएस्ट है। तो यानी सबसे आसान शिफ्टों में 6 दिसंबर की शाम की शिफ्ट सबसे आसान शिफ्टों में मानी गई है। तो बच्चों इसको मान सकते हो कि सारी शिफ्टों का 110.8 किया जाएगा। अब सोचो कि इस शिफ्ट को कितना मिलेगा यार, 3.5 मार्क्स बनता है इसका, प्लस 3.5 हो जाएगा, इसको 2 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, इसको देखो, इसको तो 9.3 नंबर मिलेंगे। अब इस शिफ्ट को, और जिसके 98 है उसको सोचो, इसको तो सीधे 12 नंबर का फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से इसके बराबर सारी शिफ्टों को कर दिया जाएगा, यही नॉर्मलाइजेशन है। अगर अब मैं देखूं बच्चों, अपनी अपनी शिफ्ट देख सकते हो आप, सारी शिफ्ट में लिख रहा हूं, और यहां टफेस्ट अब मैंने रैंक वाइज लगा दिया है, यानी अब आप यहां देख सकते हो सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी है। तो यहां 8 दिसंबर की फर्स्ट नंबर रैंक मिली है उसको, और 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट 97 है, दूसरी रैंक है। और बच्चों 7 दिसंबर क्या, अच्छा 113 है, ठीक है, 113 बेटा अभी मिल जाएगा, 7 दिसंबर यहां मिल जाएगा, इसलिए मैंने एक क्रम लगाया है। 7 दिसंबर का 3 है, 2 दिसंबर का 4 है। अब इस तरीके से जब आप देखते हो, आगे जाते हो, तो ये सारी रैंक वाइज लगा दी है मैंने, आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में सारी शिफ्ट। आप देखो जितनी शिफ्ट आपके नीचे जा रही है नॉर्मलाइजेशन में उतना कम फायदा, जितनी शिफ्ट आपके नीचे है। तो आप देखिए 113.0 ये मिले, मुझे ढूंढने से नहीं मिला था पहले। तो ये है सबसे क्या आसान शिफ्ट, 8 दिसंबर चौथी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट है 113.0। अब सोचिए, एक है 96 की और एक है 113 की, तो करीब, क्योंकि 96 पॉइंट समथिंग था, तो यहां पर 16 पॉइंट कुछ मार्क्स का, 5 का या 4 का जो भी है, मैक्सिमम फायदा नॉर्मलाइजेशन में ये होने वाला है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रैंक देख सकते हो आप अपनी शिफ्ट की। अब आगे अगर आपको दिखाऊं कि इंक्रीमेंट, आप देखो किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, तो वो भी मैंने अलग अलग कर दिया है। तो 1 दिसंबर को मिलेगा 5 नंबर, 5.05 का इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि 107 और 113 पॉइंट समथिंग है ना बच्चों, इसको उतना करना पड़ेगा, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा। और 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को इतना इंक्रीमेंट है, तो अब आप अपने नंबरों में अपनी शिफ्ट के हिसाब से इतना इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये एक तरीका है जब नॉर्मलाइजेशन में किसी का घटा नहीं है तो, और अगर ये घट गया यानी दोनों तरफ चला नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में, तो ये बीच में ले आएगा। फिर 9.5 नंबर, यानी ये 17 जो आ रहे हैं ना, 16.5 17 का, फिर 8 नंबर ज्यादा 8 नंबर कम, उस हिसाब से हो सकता है। वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि घटने पे जोर पड़ता है बच्चे को, बढ़ तो किसी के कितने भी जाओ, ठीक है, पर अपने घटे तो ज्यादा जोर पड़ेगा, इसलिए घटाती नहीं है एसएससी, ठीक है, ये देखा गया है। चलिए, हालांकि कब से, ये पहले 2018 में हुआ था नॉर्मलाइजेशन मेंस में, बड़ा खतरनाक था, उसमें घटे थे भाई, ठीक है, तो उसके बाद शायद ये चीजें बंद कर दी है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी शिफ्ट का, यानी इसको 0 माना गया है कि अपनी शिफ्ट में आप देख सकते हैं किसको कितना फायदा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। आगे बात करता हूं बच्चों कि अब कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसके बारे में अगर मैं बोलूं कि कट ऑफ कितना जा रहा है सबका कैटेगरी वाइज, तो जो मेरा अपना अनुमान है वो ये मान के चल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर गया, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ जाता है, तो कुल मिलाकर के वो कट ऑफ
कैटेगरी वाइज बहुत डाउन जा सकता है। लेकिन अगर वैकेंसीज को देखकर नहीं गया, ऐसे ही सोचने लग गया कि एक ही शिफ्ट में मेंस कराना है, टीयर 2 सिर्फ एक शिफ्ट में कराना है, जो इस बार पॉसिबल नहीं दिखता क्योंकि इस बार एग्जाम लंबा है। हालांकि ड्यूरेशन कम करी है चीजों की, लेकिन लंबा इसलिए है कि पहला पेपर 1 घंटे का मैथ रीजनिंग उसी से एक ही सिटिंग में होगा, दूसरा पेपर जीएस और आपका इंग्लिश, और तीसरा कंप्यूटर और टाइपिंग। आप ये मान के चल सकते हो। तो कंप्यूटर तो उनके साथ बैठ के हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट एक साथ बैठना है, फिर 15-20 मिनट का रेस्ट दे करके हो सकता है आपका स्किल टेस्ट तुरंत के तुरंत करा दिया जाए। एक 15 मिनट का स्किल टेस्ट है, शायद 15 मिनट वाला ही होगा आपका, ठीक है। तो और तो देखना पड़ेगा मेरे को भी स्किल टेस्ट पूरा। चलिए, सीपीटी वगैरह भी है या नहीं है, ठीक है। अभी मैंने जो यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई है, ये अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज है। अगर बच्चों यहां कम से कम 2 लाख बच्चों के आसपास मैंने माना है कि 2 लाख बच्चे अगर लिए गए, 2 से 2.25 लाख कह सकता हूं बच्चों इसको, 2 से 2.25 लाख, इतने बच्चों के अकॉर्डिंग मान के चलाऊं मैं 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 और यहां 2 लाख, तो करीब करीब 2 से 2.25 लाख के बीच मैं मान के चला हूं बच्चों को। तब ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 109 से 114 के बीच जानी चाहिए। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है बच्चों, ये आपका जो रियल स्कोर है वो नहीं है, नॉर्मलाइज्ड है बढ़ने के बाद। ओबीसी में आपका इतना कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में इतना जा सकता है, एससी में इतना जा सकता है, एसटी में ये कट ऑफ जा सकता है, और एक्स सर्विसमैन में ये 60 से 62 जा सकता है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। अब आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं, जो भी स्कोर बन रहा है, इससे आप मैच कर सकते हो। बाकी तो वक्त बताएगा कौन सही कौन गलत, क्या क्या कैसे, वो तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। बस बात यह है कि कट ऑफ का तब ज्यादा अच्छा आकलन होता अगर हमें यह पता होता कि वैकेंसीज के कितने गुने बच्चे टीयर 2 के लिए बिठाए जाएंगे। वो डेटा अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि वो फिक्स नहीं है। अगर वो फिक्स होता तो ज्यादा बेहतर कट ऑफ दी जा सकती थी। चलिए बच्चे, तो फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूं। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आरडब्ल्यूए यानी रोजगार विद अंकित सीजीएल के लिए, टीयर 2 के लिए प्लान कर रहा है। बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो भी लेकर के आएंगे, फुल कोर्स लेकर के आएंगे, ताकि आप सब बच्चों को उसका फायदा मिले। और इस बार चैन बैच हमने प्री में चलाया था टीयर 2 टीयर 1 के लिए, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। प्लीज जिन बच्चों को फायदा हुआ इस वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य करना। नमस्कार, धन्यवाद।